अगर आपके जीवन में शांति है, अगर आपके जीवन में स्थिरता है, तो आपका पृथ्वी पर आना, मनुष्य की योनि में जन्म लेना सफल हुआ। इस ब्रह्मांड में अभी तक हम जितने भी जीव को जानते हैं, उनमें से केवल होमो सैपियंस स्पीशीज में मौजूद जीव ही अपनी बुद्धि का ठीक से इस्तेमाल कर पाए हैं। ठीक से, पूरी तरह नहीं। इसमें एप्स, बंदर, लोरीज, हम इंसान आदि जीव जंतु आते हैं। हम इंसान को छोड़कर जितने भी जीव इस कैटेगरी में हैं, उनमें हम इंसानों से ज़्यादा बुद्धि वाले भी हैं और कम बुद्धि वाले भी हैं। लेकिन विकसित सबसे ज़्यादा कौन हुए? हम मनुष्य। क्योंकि उनके शरीर की संरचना ही कुछ इस तरह हुई है, दिमाग होते हुए भी वो प्रगति करने में असफल है। बुद्धि है उनके पास, लेकिन बोलने का तरीका नहीं। आवाज़ है उनके पास, वो केवल इमोशन व्यक्त करने के लिए, रोने के लिए, गुस्सा आने पर चिल्लाने और दहाड़ने के लिए। वे बुद्धिमान है केवल अपने खाने के लिए। उनके पास शांति नहीं है, काम वासना है। उनका पेट कितना भी फुल हो, लेकिन अगर उनको सामने कोई भी अपने से दुर्बल जीव दिख जाए तो वो उसको मारेगा ज़रूर। ये बात हुई कार्निवोरस जीव की, जो मांसभक्षी होते हैं और जो वेजिटेरियन होते हैं। सोचिए, एक भैंस है, वो जब से छोटी थी और अब बड़ी हो गई, शुरू से अपने मालिक के साथ ही रही। और आज जब उसका मालिक उसे चारा डालने गया तो उस भैंस ने उसको टक्कर मार दी और उसके मालिक की तुरंत मृत्यु हो गई। अब आपको समझ आ गया होगा हम इनको जानवर क्यों बोलते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि इंसान भी तो मर्डर करता है। कोई अपने भाई का, जिसके साथ बचपन बिताया, साथ में खेला कूदा। कोई अपनी बहन का, जो माँ का दूसरा रूप है। कोई अपने पिताजी का, जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखा। कोई अपनी माता का, जिसके कारण वो आज इस दुनिया में है, इतना कष्ट सहकर 9 महीने पेट में रखा। और कोई अपने जीवन साथी का। तो वो भी तो जानवर हुए ना। हाँ, वो भी जानवर जैसे हुए, जानवर नहीं। उनमें जानवर के गुण उत्पन्न हुए पहले, फिर जानवर वाला काम किया। उनके मन में विचार आया पहले, फिर उसने घटना का रूप लिया। लेकिन जो जानवर होती है, उनमें सोचने समझने की शक्ति बहुत ही सूक्ष्म होती है और वो हमेशा अस्थिर रहती है। इसलिए उनको जानवर बोलते हैं। इंसान के पास कारण होता है, द्वेष, लालच, घृणा, गुस्सा, और जानवर बिना कारण हमला करते हैं। इसीलिए इंसान सबसे ज़्यादा विकसित हो पाया है और मनुष्य की ही एक ऐसी योनि है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं अपने विषय पर। जब हमें इतनी प्रीशियस योनि मिली है, जिस योनि में जन्म लेने को देवता भी तड़पते हैं, फिर भी हम क्या भूल कर रहे हैं? किस कारण से अपना रास्ता भटक रहे हैं? क्यों हर कोई डिप्रेस्ड हो रहा है, सुसाइड कर रहा है, पशु व्यवहार कर रहा है, एक दूसरे को देखकर कटने जलने का ख्याल, गंदे गंदे ख्याल, स्त्री पुरुष को देखकर और पुरुष स्त्री को देखकर। इन सब का कारण है अस्थिरता, अशांति, मैक्सिमाइज्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या का विस्तार, शोर शराबा और सोशल मीडिया। इन सब से पार जाना है तो, परम शांति चाहिए तो बाजार में भी आपको परम शांति मिलेगी। आपको एक जादुई विधि बताऊंगा, जिसका अनुसरण अगर आपने कर लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा और ये चेंजमेंट केवल सकारात्मक होगा। इस विधि से ऊपर उठ जाओगे। जितने ऊपर आप उठोगे, उतनी परम आनंद की अनुभूति आपको होगी। विधि कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनो। सब काम छोड़ो और फ्री होके, एकदम रिलैक्स होके सुनो। सबसे पहले आपको इसका प्रयास शांति में करना होगा। जो फ्रेशर है, बिगनर है, जो वीडियो देखने के बाद से इस ध्यान की पद्धति को स्टार्ट करेगा, उसको एक सुनसान जगह ढूंढनी होगी, या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे कारगर साबित हो सकता है। उस वक्त वातावरण में दिव्य अनुभूति होती है। सुबह की वायु प्रदूषण रहित और सुबह एक अलग सी शांति महसूस होती है। चलो विधि को स्टार्ट करते हैं। पालथी मारकर बैठ जाओ और अपने भीतर ऐसा अनुभव करो कि एक तराजू है, एक बैलेंस तराजू, स्थिर तराजू। उसके दोनों पलड़े
आपकी दोनों छातियों के पास लटकी हुई है और उसका कांटा ठीक आपकी दोनों आँखों के बीच है, जहाँ पर हमारी तीसरी आँख होती है। तराजू की डंडी आपके मस्तिष्क में है और उसके दोनों पलड़े आपकी दोनों छातियों के पास लटके हुए हैं। और 24 घंटे सोते जागते ध्यान रखें कि वे दोनों पलड़े बराबर रहे और कांटा सीधा रहे। जब दोनों विपरीत द्वंद्व एक से हो जाए और कांटा बीच में बना रहे तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। परम शांति की उपलब्धि होगी आपको। जीवन में सुख हो या दुख, सम्मान या अपमान, अंधेरा या उजाला, भीतर के तराजू को साधते चला जाए तो एक दिन उस परम संतुलन पर आ जाता है व्यक्ति, जहाँ जीवन तो नहीं होता, अस्तित्व होता है, जहाँ लहर नहीं होती, सागर होता है, जहाँ मैं नहीं होता, सब होता है।